क्या कभी आपने सोचा है कि जब इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति एक नन्हे से बालक के विश्वास की रक्षा के लिए स्तंभ चीरकर बाहर निकलती है, तो वो क्षण कैसा रहा होगा? आज हम उस अलौकिक घटना की गहराई में उतरेंगे, जहां अहंकार का अंत हुआ और भक्ति की विजय हुई। पौराणिक काल की ये गाथा सत्युग के उस समय की है, जब महर्षि कश्यप और दिति के पुत्र हिरण्यकशिपु ने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर एक ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था, जिसने उसे लगभग अमर बना दिया। उसने मांगा कि उसे न कोई मनुष्य मार सके, न पशु, न वो अस्त्र से मरे, न शस्त्र से, न दिन में उसकी मृत्यु हो, न रात में, और न वो घर के भीतर मरे, न बाहर। इस वरदान के अहंकार में डूबे असुर राज ने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया और चराचर जगत को अपनी पूजा करने पर विवश कर दिया। लेकिन नियति का खेल देखिए, उसी के घर में जन्म लिया एक ऐसे बालक ने जिसका रोम रोम भगवान विष्णु के नाम से स्पंदित होता था। बालक प्रहलाद, जिसे गर्भ में ही देवर्षि नारद से भक्ति का ज्ञान प्राप्त हुआ था, अपने पिता के दंभ के सामने अडिग हिमालय की तरह खड़े हो गए। एक पिता के लिए उसका अपना पुत्र ही सबसे बड़ा शत्रु बन बैठा, क्योंकि वह उसके शत्रुओं का नाम लेता था। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बदलने के हर संभव प्रयास किए। उसे समझाया गया, डराया गया और अंततः उसे मारने के क्रूर प्रयास किए गए। कभी मतवाले हाथियों के सामने फेंका गया, कभी विषधरों के बीच छोड़ा गया और कभी उसकी अपनी बुआ होलिका उसे लेकर धधकती अग्नि में बैठ गई। लेकिन जिसकी रक्षा स्वयं जगत के स्वामी कर रहे हों, उसका एक बाल भी बाका कैसे हो सकता था? हर बार प्रहलाद नारायण के नाम का जाप करते हुए सुरक्षित बाहर निकल आता। ये केवल एक कथा नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि जब समर्पण अपनी पराकाष्ठा पर होता है, तो प्रकृति के नियम भी भक्त की रक्षा के लिए बदल जाते हैं। वो अंतिम संध्या, जब प्रहलाद की भक्ति अपनी अंतिम परीक्षा के द्वार पर खड़ी थी, हिरण्यकशिपु क्रोध से लाल होकर अपनी सभा में दहाड़ उठा। उसने खंभे की ओर इशारा करते हुए पूछा कि यदि तुम्हारा आराध्य सर्वत्र है, तो क्या वह इस निर्जीव खंभे में भी है? प्रहलाद ने अत्यंत शांत भाव और अटूट विश्वास के साथ उत्तर दिया कि हाँ, मेरे प्रभु इस स्तंभ में भी विद्यमान है। क्रोधित असुर ने जैसे ही अपनी गदा से उस पत्थर के खंभे पर प्रहार किया, पूरा ब्रह्मांड एक भयानक गर्जना से दहल उठा। वो ध्वनि न बिजली की कड़क थी, न बादलों का गर्जन, वो साक्षात काल की पच्चाप थी। क्षण भर में वो विशाल स्तंभ दो टुकड़ों में विभक्त हो गया और उसमें से प्रकट हुआ भगवान का वो रूप जिसकी कल्पना न देवताओं ने की थी, न दानवों ने। वो थे भगवान नरसिंह, आधा शरीर सिंह का और आधा मनुष्य का। न वे पूर्ण पशु थे, न पूर्ण मानव। ब्रह्मा जी के वरदान का मान रखते हुए भगवान ने हिरण्यकशिपु को गोधूली बेला में, यानी जब न दिन था न रात, महल की चौखट पर अपनी जंघाओं पर लिटाया और बिना किसी शस्त्र के अपने तीक्ष्ण नाखूनों से उसका वध कर दिया। उस समय आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उनकी गर्जना से तीनों लोग कांप रहे थे। तब केवल नन्हे प्रहलाद की निश्चल प्रार्थना और करुणा भरे स्पर्श ने भगवान के उस रौद्र रूप को शांत किया। इस घटना के पीछे छिपे आध्यात्मिक संकेतों को समझना अनिवार्य है। हिरण्यकशिपु हमारा अहंकार है, जो मानता है कि उसने मृत्यु पर विजय पाली है। प्रहलाद हमारी वो शुद्ध चेतना है, जो संसार के कोलाहल के बीच भी परमात्मा से जुड़ी रहती है। भगवान नरसिंह का प्रकट होना इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर हमारी बुद्धि की सीमाओं से परे हैं। वे किसी भी रूप में कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। बस उन्हें पुकारने वाले हृदय में प्रहलाद जैसी तड़प होनी चाहिए। जीवन के संघर्षों में जब हम चारों ओर से संकटों से घिरे हों, तब ये कथा हमें सिखाती है कि धर्म के मार्ग पर चलने वाले का साथ स्वयं विधाता देते हैं। नरसिंह जयंती और भगवान नरसिंह की पूजा का फल केवल संकटों से मुक्ति नहीं, बल्कि आंतरिक भय का नाश करना है। जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण करता है और विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोता,
उस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। ये कथा हमें विश्वास दिलाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। विश्वास रखिए, यदि आपकी भक्ति सच्ची है तो आपके जीवन के बंद द्वारों को खोलने के लिए भी परमात्मा को आना ही पड़ेगा। प्रहलाद की भक्ति हमें सिखाती है कि समर्पण में ही सबसे बड़ी शक्ति निहित है। अपनी आत्मा को उस परम तत्व से जोड़िए और देखिए कैसे आपके जीवन का हर अंधकार दूर हो जाता है। ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए वेद कहानी स्टूडियो को सब्सक्राइब करें।